जय हिंद। देखो, अभी इंडियन एयरफोर्स के तरफ से ग्लोबली एक बीडिंग कंडक्ट करवाया गया था रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड इसमें चाहे रशियंस कंपनी हो, चाहे यूरोपियन कंपनी हो, चाहे अमेरिकन कंपनी हो, इवन इफ इजरायली कंपनी, इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट किए थे। इंडिया को देखो चाहिए अभी 6 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। हमारा इंडिया का बोइंग एयरक्राफ्ट को लेकर उसको मॉडिफाई करके एक पेट्रोल लाद के लेके जाने वाला एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। बनाने का कॉन्ट्रैक्ट इन कंपनियों के ऊपर बीड किया गया एंड हमारे इंडिया के कंडीशन के हिसाब से एक ही कंपनी इसको फुलफिल कर पाई, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री। एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री को बहुत ही जल्द यानी कि ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट भी 99% चांस ये है कि मिल जाएगा 8,000 करोड़ का, जिसमें ये इंडिया के लिए 6 एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं। एंड देखो ये जो एयरक्राफ्ट है ना, बोइंग का 767 मॉडल, इसको यूज हम करने वाले हैं। वैसे ये नया नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बोइंग से नया 6 एयरक्राफ्ट खरीदेंगे एंड उसमें हम टैंकर बनाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। पुराना है, सेकेंड हैंड को यूज करेंगे एंड उसको मॉडिफाई करने के लिए इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री को देने वाले हैं एंड ये बेसिकली मॉडिफाई करके इंडियन एयरफोर्स को आने वाले 2-3 सालों के अंदर सौंपेगा एंड ये हमारी इंडियन एयरफोर्स यूज करेगी। इसमें क्यों हम पुराना यूज करते हैं? देखो भाई, ये तो अभी लोगों को लेकर जा ही रहा है एंड इसका कैपेसिटी है और 20 साल तक लोगों को उड़ा के लेके जाएगा। और पेट्रोल हम इसमें लादने वाले हैं। लोगों के लिए सेफ्टी 100% होनी चाहिए, लेकिन पेट्रोल के लिए इतनी ज्यादा सेफ्टी नहीं होगा तो भी चलेगा एंड उसमें इतने ज्यादा रिस्क भी नहीं है, ठीक है। एंड इसको हम इस तरीके से ऐसे काट के यहाँ पर एक टंकी बैठा देंगे उसके अंदर, मतलब इजराइल कंपनी करेगी एंड यहाँ पर पेट्रोल वगैरह लोड करके मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए ये यूज हो जाएगा। एंड देखो ये पिक्चर में तुम अच्छे से समझ जाओगे कि मिड एयर रिफ्यूलिंग कैसे होता है। एंड ये यूएस एयरफोर्स का एक एयरक्राफ्ट है एंड ये एक मिड एयर रिफ्यूलर है। ऊपर वाला मिड एयर रिफ्यूलर है एंड इसमें रिफ्यूलिंग किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में क्या होगा, दोनों एयरक्राफ्ट मिलकर बातचीत कर लेंगे कि तुम रहोगे 30,000 फीट के ऊपर, मैं रहूंगा 29,050 फीट के ऊपर। लेट सपोज, एक अंदाजा वाली बात है। ये जो मिड एयर रिफ्यूलर है इसमें से एक रॉड निकल के आएगा एंड इसके ऊपर ऐसे लग जाएगा और फिर पेट्रोल इसके टंकी से भरवाया जाएगा। चाहे ये सामान लेने वाला प्लेन को मिड एयर रिफ्यूल करे या चाहे कोई फाइटर जेट को मिड एयर रिफ्यूल करे। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो एक मिड एयर रिफ्यूलर एक फाइटर जेट को मिड एयर रिफ्यूलिंग कर रहा है। यहाँ पर तुम देख सकते हो एक शार्प लगा है एंड वैसे इसके टंकी में पेट्रोल भरवाया जा रहा है। एंड इसकी वजह से क्या होगा भाई साहब, रेंज बढ़ जाएगा। एंड एक और तरीका है फाइटर एयरक्राफ्ट का रेंज बढ़ाने के लिए, वो है एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक। ये एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक फाइटर जेट में लगा हुआ होता है जब ये उड़ना स्टार्ट करते हैं। जो एयर में ये रहते हैं पेट्रोल पहले तो इससे यूज करते रहते हैं एंड अगर कोई फाइटर जेट लेट सपोज इसके पीछे पड़ गया तो ये इस फ्यूल टैंक को गिरा देंगे और इसका वजन हल्का हो जाएगा तो ये स्पीड से भाग सकते हैं। इसको सिंपल यूज करने का मतलब ये है कि हमको रेंज बढ़ाना है, जितना दूर हो सके उतना दूर हमको अपना रेंज का पोटेंशियल बढ़ाना है ताकि हम ज्यादा देर तक अटैक वगैरह कर सके एंड ज्यादा से ज्यादा तबाही कर सके। एंड देखो मिड एयर रिफ्यूलिंग में होता एक्चुअली ये है कि लेट सपोज हमारे यहाँ महाराष्ट्र के मुंबई बेस से एक फाइटर जेट जाकर यमन में अटैक करेगा, तो एयरफोर्स का जो फाइटर जेट है ये लेट सपोज 1000 किलोमीटर तक ही उड़ सका है, उसके बाद इसका टंकी खाली हो जाएगा। तो फाइटर जेट तो चला जाएगा 1000 किलोमीटर, लेकिन इस एरिया में आने के बाद इसका पेट्रोल हो जाएगा खत्म। तो ये मिड एयर रिफ्यूलर जाएगा एंड इसको हवा में रिफ्यूलिंग करेगा एंड वो फाइटर जेट यमन में अटैक वगैरह करके यहाँ पर तबाही कर देगा और वापस चला आया जाएगा। फिर यहाँ पर मिड एयर रिफ्यूलर इसको रिफ्यूलिंग कर देगा, फिर इंडियन एयरफोर्स के बेस में ये उतर जाएगा। सिंपल सा यही काम होता है अगर नीचे के लेवल का कॉन्सेप्ट को देखोगे तो। एंड देखो ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि हमारे पास टोटली मिड एयर रिफ्यूलर है ही नहीं, हमारे पास 6 ऑलरेडी रशियन मिड एयर रिफ्यूलर है जिसको हम यूज करते आ रहे हैं। लेकिन बढ़ते हुए डिमांड को देखकर इंडियन एयरफोर्स को 6 और जरूरत पड़ा है। आने वाले टाइम पर कॉन्फ्लिक्ट वगैरह भी शायद हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो मिड एयर रिफ्यूलर एक नेसेसिटी प्रोडक्ट है अगर तुम वॉर के टाइम देखोगे तो। एंड इजराइल की कंपनी इसमें क्यों बीड को ले पाई? देखो हमारा सबसे बड़ा कंडीशन क्या है पता है? हमारा सबसे बड़ा कंडीशन ये है कि 30% मेड इन इंडिया होना चाहिए जो भी हमारा मिड एयर रिफ्यूलर बनेगा। तो इसके वजह से क्या होगा, इंडियन फार्म जो है इनको चाहे वो स्टील का ऑर्डर दिया जाए, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स का ऑर्डर दे दें, चाहे और कोई भी चीज है ऑर्डर उनको मिल जाएगा। तो हमारा भी इकोनॉमिक बूस्ट होगा, हमारा भी फायदा होने वाला है। एंड 70% और तुम बाहर फॉरेन कंपनी अपना खुद का फार्म से बना सकती है, उसमें हमारे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंडीशन में इजराइल कंपनी, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री राजी हो गया है
एंड और कोई कंपनी राजी नहीं हो रहे हैं, तो इजराइल को हम मोस्ट प्रोबेबली चांस ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट देने वाले। 1% चांस ये भी हमारा डिसीजन चेंज हो जाए एंड ये हमारे पास जो 6 अभी एयर रिफ्यूलिंग करने के लिए एयरक्राफ्ट है, इसमें हम बहुत सारे एयरक्राफ्ट को हमारा रिफ्यूलिंग कर सकते हैं, चाहे वो राफेल हो, चाहे वो सुखोई 30 हो, चाहे वो MiG-21 जो हो रहा था अभी तो है नहीं, चाहे वो कोई भी एयरक्राफ्ट हो जो कि इंडियन एयरफोर्स में है, उसको हम रिफ्यूल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर तुम देख सकते हो एक टेक्निकल ओवरव्यू जो हम इजराइल की कंपनी को बोइंग 767 देने वाले हैं, प्रपोज करने वाले हैं हमारे लिए 6 एयरक्राफ्ट बनाने के लिए जो कि पेट्रोल कैरी कर सकता है। एंड जो हमारे पास 78 MKI का रसिया का मिड एयर रिफ्यूलर है। देखो ये कंपैरिजन अगर देखोगे तो ये इजराइल बनाने वाला है अगर कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए तो, एंड जो पहला वाला हमारा है वो रसिया का है। अगर रिफ्यूलिंग मेथड को देखोगे तो भाई साहब ये बूम एंड हॉज डॉग कॉम्पेटेबल है, लेकिन ये जो रसिया का है ये सिर्फ हॉज एंड डॉग कॉम्पेटेबल है, यानी कि थोड़ा सा पुराना टेक्नोलॉजी। एंड हमें जो इजराइल से बनाने वाला है ये 91 टन अप्रोक्सीमेटली पेट्रोल को कैरी कर सकता है, लेकिन रसिया का जो है ये अच्छा खासा क्वांटिटी में भाई साहब 110 टन कैरी कर सकता है। एंड ये जो नया अभी बनने वाला है ये 12,000 किलोमीटर तक इसका रेंज है, जा सकता है। फ्यूल वगैरह इसमें डालने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो रसिया का प्लेन है इसमें ज्यादा पेट्रोल डालने की वजह से इसका रेंज कम हो जाता है, 7,300 किलोमीटर ये जा सकता है। ये जो अभी इजराइल बनाने वाला है इसमें पैसेंजर, कार्गो, मेडेविक रोल सब हो सकता है बड़े आराम से। एंड जो रसिया का हमारे पास है ये छोटा होने के कारण सिर्फ फ्यूल का काम ही कर सकता है। इजराइल का जो ये बनने वाला है ये 2 टर्बो फैन का है एंड वो 4 टर्बो फैन का है भाई। एंड यहाँ पर तुम और जो है देख सकते हो 2028 से लेकर 30 तक आराम से ये हमको मिल सकता है अगर अभी हम डील उसका फाइनल कर दे एंड इजराइल इसको बनाना शुरू कर दे तो। देखते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट इजराइल को एक्चुअली मिलता है या नहीं मिलता है, और जो कंपनी है शायद ये और ज्यादा नेगोशिएशन करने की कोशिश भी कर सकते हैं क्योंकि 8,000 करोड़ है भाई साहब, छोटा अमाउंट तो है नहीं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।